बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। साल 2023 का पहला दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल आपके लिए और आपके अहले खाना के लिए, आपके प्यारों के लिए मुबारक साल साबित हो और जो मुश्किलात और परेशानियां हैं वो कम हो और आपकी खुशियों, आपकी बरकतों और आपके रिस्क के अंदर इजाफे का बायस बने ये साल। लेकिन मसला यह है कि साल का हिस्सा तो बदल गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी रातों रात तब्दीली तो नहीं आ गई। हालात वैसे के वैसे ही हैं, कैरेक्टर वैसे के वैसे ही हैं, चीज़ें वैसे की वैसी हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि कल जनरल आसिम मुनीर ने नेवल एकेडमी में बात करते हुए कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कंसेंसस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात हुकूमत के मौक़िफ़ से बिल्कुल उलट है, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि कौमी सलामती कमेटी के अंदर इसहाक डार के ऊपर एतमाद का इजहार किया गया और इसहाक डार ने वहां पे सबके सामने एविडेंस रखे और कहा कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है। लेकिन साल 2023 का आगाज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए खुद एक झटके के तौर पर साबित हुआ। कैसे? मैंने आपको बताया था कि कराची के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद या एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश या कहीं खामोश इशारे के ऊपर कराची के तमाम हलके जो अलग हो चुके थे, जिसमें पीएसपी थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, फारूक सत्तार थे और दीगर जो ग्रुप्स हैं, उन सबको यकजा किया जा रहा है। अब आप कहेंगे ये मैं कैसे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं? कामरान टिसोरी चूंकि ये काम कर रहे हैं और कामरान टिसोरी खुद नुमाइंदे हैं ताकतवरों के और वो मानते भी हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं। और फिर खास बात यह है कि शहबाज शरीफ ने जब उनकी पीडीएम का इजलास हुआ था तो उनसे पूछा गया था कि आपने क्यों लगाया उसको, तो उनका ये मैंने नहीं लगाया। अब इससे आप बाइख्तियार होने का अंदाजा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ कितने बाइख्तियार है। लेकिन रात को एस्टैब्लिशमेंट को जो पहला झटका लगा है, कल मेल मुलाकातें की फारूक सत्तार से और खालिद मकबूल सिद्दीकी से। रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें गवर्नर कामरान टिसोरी आए, लेकिन हैरान कुन तौर पे उनको जूता पड़ गया। यानी आप कह सकते हैं कि अवाम ने कम से कम खड़े होकर उन कोशिशों के सामने बंद बांधने की कोशिश की है। या साल 2022 और साल 2023 पीडीएम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बार जूता उछाला गया है। पहले अवाम ने कराची के इलेक्शन के अंदर जिस तरह से आप उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। तो ये जूता उनकी तरफ उछाला गया जो इस कोशिश के दौरान, अब जाहिर बात है ये जूता फेंका किसने, जूता क्यों फेंका? अब ये जूता कोई लाहौर से या इस्लामाबाद से या कोयटा से तो किसी शख्स ने नहीं फेंका। ये वहां पे इसका गालिब इम्कान ये है कि एमक्यूएम के लोगों में से, एमक्यूएम के वोटर में से किसी ने इस बात को कबूल नहीं किया कि आप जिनके इशारों के ऊपर एक बार फिर से वो चाबी वाला खेल शुरू कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात के ऊपर इमरान खान को लेके एक पूरे का पूरा आजकल जियो न्यूज पूरी एक मुहिम चला रहा है और मुहिम ये है जी, उनको साकिब निसार साहब ने एनआरओ दिया और उस एनआरओ के जरिए ये कहा गया कि उनका घर रेगुलराइज हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि देखिए उस वक्त डीजीआईएसआई या डीजीसी जो थे फैज हमीद, उन्होंने साकिब निसार को कन्विंस किया। अब साकिब निसार के हवाले से शाहजेब खानजादा ने बहुत सारी बातें की। आज एक बार फिर साकिब निसार ने जियो को अपना मौकिफ दे दिया है। टीवी के ऊपर आके तो नहीं दिया, लेकिन इन राइटिंग कुछ क्वेश्चंस के जवाब भेज दिए हैं, जो जारी बात है जियो न्यूज के और उनके झूठ के हवाले से एक बार फिर जियो को ही एक्सपोज करता है। पहली बात यह है, साकिब निसार ने कहा कि आला तरीन फौजी अफसरों समेत किसी में यह जरूरत नहीं थी कि रियायत हासिल करने में उनसे राब्ता करे। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने या जहांगीर तरीन के लिए मुझसे राब्ता करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल वैलिड बात है। उन्होंने कहा कि उनके साथ बेंच में जस्टिस फैसल अरब और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल भी थे, उनके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और उस हवाले से ये जो सारे दावे हैं, उन्होंने फिर ये भी कहा, क्योंकि वो ओन चौधरी वगैरह इन सब ने कहा था जी किसी वकील ने, उनका मेरे साथ काबिल जजेस हैं, हमें कौन सा जज फैसले लिख के दे सकता है, हम खुद ये काम कर सकते हैं। अच्छा, रही बात साकिब निसार की गलतियों, ब्लंडर्स, बहुत सारी बातों के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन साकिब निसार की सलाहियत के ऊपर बात नहीं हो सकती। इस के ऊपर कोई शक नहीं है। उसकी क्या वजह है? देखें, फैसले गलत सही होते हैं, जजेस के अदवार भी गलत सही होते हैं, जैसे सियासतदानों के किसी के भी होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि साकिब निसार पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट जजों में से एक था। अब अपनी कॉम्पिटेंसी को आप सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें, वो एक अलग बहस है। तो ये कहना कि साकिब निसार को क्या कहते हैं कि
किसी जज ने फैसला नहीं, इवन बहुत सारे वुकला आपको याद होगा वो खींच देते थे, इसीलिए वुकला उनकी अदालत में जरा थोड़े से ठंडे मठे रहते थे क्योंकि वो किसी को छोड़ते नहीं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि अब आगे हो क्या रहा है। अब खान साहब जो हैं वो जाहिर बात है एक्टिव हैं। खान साहब ने कल एक लंबा चौड़ा ट्विटर के ऊपर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2022 में चलती फिरती हुकूमत को गिराया गया, और खान साहब ने उम्मीद का इजहार किया। जिस तरह कल उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए कहा था कि मैं शिकस्त तस्लीम नहीं करता, और खान साहब ने कहा कि मौजूदा बहरानों के बावजूद 2023 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीतेगी, और उन्होंने कहा साल 2022 में एक गिरोह ने मईशत जमीन बोझ की और व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए लूट मार के दरवाजे खुल गए। अब ये जो लूट मार है ये हमें कैसे समझ आएगी, मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं। सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा है जिसपे 200 अरब रुपए की करप्शन का मामला है, और एक जीआईटी इसकी तहकीकात कर रही थी। और सक्कर हैदराबाद कहां पे है आप जानते हैं कि सिंध के अंदर है। वहां पे जीआईटी के सरबराह जो एंटी करप्शन सिंध के चेयरमैन हैं उनका राइट मौके के ऊपर तबादला कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद नवाज शेख जो हैं वो तबादला वाले होने वाले अफसर हैं। उस्मान गनी सिद्दीकी को नया चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध लगा दिया गया, जिसका मतलब है कि अब वो ये कह रहे हैं कि भाई किसी की तहकीकात करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे चलते हैं। चूंकि सिंध की बात हुई है तो सिंध से मुतालिक नए साल के मौके पर आपको हम बहुत संजीदा और बहुत खबरें देते हैं। कोई ऐसी खबर भी दें कि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाए। आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो नए साल के मौके पर उन्होंने जो पैगाम जारी किया, वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में दुनिया में पाकिस्तान की साख कायम की है। यानी बिलावल भुट्टो से पहले तो पाकिस्तान की कोई साख नहीं थी, पाकिस्तान की कोई पहचान नहीं थी। आगे कहते हैं दुनिया बिलावल की बात भी सुन रही है और उनके मौकिफ की तायीद भी कर रही है। बिलावल की बात सुन रही है, बस आईएमएफ बात नहीं सुन रहा, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, और इंडिया के मामले में हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, बाकी मामलात के अंदर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। और चीजें वहीं की वहीं है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा। और आपको याद होगा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि सिंध के दो वुजरा पंजाब के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग में, एक शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह, तो वो दोनों कह रहे हैं जी हम अब करें मुकदमा दर्ज, हम एफआईआर की कॉपी के इंतजार में है, फिर कहा जी देखें हम इनको क्या कहते हैं कि वो नोटिसेस भेज रहे हैं हर जाने के। उससे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया जानती है क्या चीजें हुई हैं और किस तरह से। और फिर बस एक चीज से सब ये भाग रहे हैं और वो इलेक्शन है। मतलब कि आप अंदाजा कीजिए कि 2 दिन हो गए हैं, इलेक्शन अदालत का फैसला है, और हुकूमत के लोग खुल के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अगले 3 से 4 महीने इलेक्शन नहीं होगी और इलेक्शन में वक्त लगेगा। इवन तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन में होने में अब 3 से 4 माह लगेंगे। अब अदालत कहती रहे, अदालत की क्या वुकत है या अदालत की क्या हैसियत है, ये उनके बयानात से आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा है। अब दूसरी जानिब ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ऑन ग्राउंड रियलिटी आज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस चौकी शहबाज खेल पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और अहलकार की शहादत की खबर है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसलसल ये इजाफा हो रहा है, और आप उसको डालना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के ऊपर, तो आपकी मर्जी है। लेकिन जारी बात है बॉर्डर्स को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होता, और इस किस्म की और खबरें यानी फुल फ्लैज हम ऑपरेशन करेंगे, कर लें, ये हम पहले भी करते हैं, मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, ऑपरेशन से मसले हल नहीं होने। इस मुल्क में लीडरशिप दी जाए और लीडरशिप फैसले करे, लीडरशिप से फर्क पड़ता है, उनकी स्ट्रेटजी होती है। अगली खबर सुन लीजिए। साल के पहले ही दिन आप कहेंगे क्या खबरें मैं आपको दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि सोयाबीन की किल्लत है और फीड की फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, और जो ब्रॉयलर गोश्त है उसकी कीमत में मुसलसल सिर्फ 2 रोज के अंदर उसकी कीमत में 35 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, और ब्रॉयलर गोश्त की कीमत नई रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुंच गई है। आज 12 रुपए फी किलो इजाफे के बाद आपको पता है कि फी किलो कीमत कितनी है? 509 रुपए के ऊपर हो गया चिकन जो हम खाते हैं। अब उससे अंदाजा कर लें कि हम हमारे हालात किस नहज के ऊपर पहुंच गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।